सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मी। आज हम पढ़ेंगे एक ऐसे ऑफ स्टडीज जो कि फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखा गया है। इसका हम पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे शॉर्ट में। तो जो फ्रांसिस बेकन है, इसका ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसे माना गया है। ऑफ स्टडीज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे ऑफ फ्रांसिस बेकन। इसकी जो फर्स्ट लाइन है, जो स्टार्टिंग लाइन है इसकी, वो है स्टडी सर्व्स फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। जो स्टडीज होती है, यानी कि जो एक पर्सन है वो क्यों स्टडी करता है, या तो फिर उसकी 3 रीजंस होते हैं स्टडी करने की। जो फर्स्ट रीजन है वो डिलाइटनेस है, उसको प्लेजर मिलती है, उससे उसको खुशी मिलती है। दूसरा रीजन है ऑर्नामेंट, या तो फिर वो दिखावे के लिए स्टडी करता है। या तो फिर थर्ड रीजन है एबिलिटी, फॉर एबिलिटी। एबिलिटी के लिए वो स्टडी करता है, कुछ चीज़ों को जानने के लिए, सीखने के लिए वो स्टडी करता है। तो सबसे जो चीफ रीजन है स्टडी का, सबसे मुख्य जो रीजन है वो है डिलाइटनेस, यानी कि खुशी के लिए, हैप्पीनेस, प्लेजर के लिए वो स्टडी करता है। और वो किस तरीके से देती है प्लेजर? डिलाइटनेस के लिए जो पर्सन स्टडी करता है उसको प्लेजर मिलती है इन प्राइवेटनेस। जब वो पर्सन अकेले लोनली बैठकर जब वो बुक पढ़ेगा तो उसको पूरी तरीके से समझ आएगी और उसको उस बुक में पढ़ने से खुशी मिलेगी। और अगर वो दिखावे के लिए पढ़ रहा है, फॉर ऑर्नामेंट, तो उसको वो किस तरीके से बेनिफिशियल है? गेट मेनी एग्जाम्पल्स टू यूज इन डेली लाइफ। उसको पढ़ने से, बुक को पढ़ने से बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, बहुत सारे कोटेशंस मिलेंगे जो कि वो डेली लाइफ में कम्युनिकेशन में यूज कर सकता है, दिखा सकता है लोगों को, दिखावे के लिए कि हाँ मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। इस तरीके से वो ऑर्नामेंटली स्टडी को यूज कर सकता है। और अगर कोई पर्सन एबिलिटी के लिए पढ़ रहा है, कुछ सीखने, कुछ बनने के लिए, तो वो किस चीज में अच्छा हो जाता है? वो हो जाता है जजमेंट में अच्छा और बिजनेस में अच्छा। उसकी जजमेंट बहुत अच्छी हो जाती है स्टडी करने से। और अगर उसको बिजनेस सीखना है तो वो बिजनेस करने के योग्य बन सकता है ऐसी बुक्स पढ़कर जो कि बिजनेस की हो। इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स होती है और उसके डिफरेंट फायदे होते हैं उसको पढ़ने के लिए। और अलग अलग लोग जो है वो बुक्स को अलग अलग वजहों से भी पढ़ते हैं। अब बुक्स से हमें क्या मिलता है? फ्रॉम बुक्स हमें एक्सपीरियंस मिलता है। किसका एक्सपीरियंस? लोगों का एक्सपीरियंस। बहुत सी डिटेल पहले ही मिल जाती है किसी फील्ड के बारे में, जिस भी फील्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। और हमें फिर पता चल जाता है कि हम उससे कैसे डील करेंगे। और एक हम वेल प्लानिंग कर लेते हैं कि इस फील्ड में हमें किस किस तरीके से काम करना है। अब ये सब चीजें उसी से एक्सपेक्ट की जाती है जो कि लर्नड होता है, जो कि पढ़ा लिखा होता है। उसी से हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो प्लानिंग के साथ काम करे, वो अच्छे से डील करके काम करे। अब यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी भी होती है बुक्स में, कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं बुक्स के। गिव टू मच टाइम। अगर हम बुक को टू मच टाइम दे रहे हैं फॉर हैप्पीनेस, सिर्फ डिलाइट के लिए, सिर्फ प्लेजर के लिए हम बुक्स पढ़ रहे हैं और बहुत टाइम तक हम बुक्स पढ़ रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो है, ऐसा पर्सन जो है वो बहुत ही ज्यादा स्लोथ हो जाता है। स्लोथ मीन्स होता है लेजी, बहुत ज्यादा लेजी होता है कि वो कुछ काम नहीं करता और एक जगह पर अपने प्लेजर के लिए सिर्फ बुक्स ही पढ़ता रहता है। तो इस तरीके से वो बहुत ही ज्यादा स्लोथ हो जाता है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है बुक्स ज्यादा पढ़ने का। और दूसरा, जब अगर हम सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए अगर बुक्स पढ़ रहे हैं तो हमारी जो बुक्स पढ़ते हैं हम, जिससे हमारी जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा हम कोटेशंस यूज करते हैं, ज्यादा बुकिश लाइंस यूज करते हैं, तो भी हमारी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं होती है और वो ठीक नहीं लगता है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है ज्यादा पढ़ने का। उसके बाद है, अगर हम एबिलिटी के लिए पढ़ रहे हैं और अगर हमने ज्यादा ही बुक्स पढ़ ली है तो हम हर एक व्यक्ति को कैसे जज करेंगे? बाय रूल्स। जैसे कि बुक्स में लिखा हुआ है उसी हिसाब से हम उसको जज करेंगे कि अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब बुक में इसका ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब कैरेक्टर जो है वो ऐसा है। इस तरीके से जो इंसान है उसको पहचानने की जो क्षमता होती है वो हमारी एक्सपीरियंस के थ्रू नहीं होती है, सब बुक्स के थ्रू होती है। तो ये भी एक गलत है, क्योंकि एक्सपीरियंस भी बहुत जरूरी होता है इंसान को पहचानने के लिए। सिर्फ और सिर्फ हम किसी बुक को पढ़ के किसी इंसान को जज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जितनी जरूरी स्टडीज है, जितनी जरूरी बुक्स की स्टडीज है, उतना ही जरूरी एक्सपीरियंस भी है। तो हमें दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए, स्टडी और एक्सपीरियंस को, जब भी हम पूरी तरीके से उस बुक का नॉलेज जो है वो पा सकते हैं। फिर उसके बाद जो है फ्रांसिस बेकन ने बताया है कि हमें बुक्स किन पर्पजों के लिए नहीं पढ़नी चाहिए। वी शुड नॉट स्टडी फॉर दिस पर्पस। कौन कौन से ऐसे पर्पस है जिस पर्पस के लिए हमें बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए? सबसे पहले अपोज पीपल, यानी कि हमें लोगों का विरोध करने के लिए बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए, लोगों को गलत साबित करने के लिए हमें बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए। दूसरा है बिलीव, कि जो भी बुक्स में लिखा है उसे हमें आंखें बंद करके बिलीव नहीं करना चाहिए। उससे पहले हमें जांच करनी चाहिए, उसके बाद ही उस चीज पर बिलीव करना चाहिए। फिर कंजर्वेशन मटेरियल, सिर्फ कंजर्वेशन मटेरियल पाने के लिए हमें बुक्स नहीं पढ़ना चाहिए कि हमें सिर्फ बुक पढ़ने से हमारी बातें अच्छी हो जाएगी, हम अच्छे से जवाब दे सकेंगे लोगों को, अच्छी मतलब कोटेशंस हमारी बातों में यूज कर सकेंगे। अगर इस चीज के लिए बुक्स पढ़ रहे हैं तो हमें इन चीजों के लिए बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए। और
वी शुड केयरफुली एग्जामाइन बुक्स, और हमें बड़ी केयरफुली हमारे लिए पढ़ने की बुक्स चुननी चाहिए कि हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट बुक का जो है डायरेक्ट असर किस पे होता है, हमारे माइंड पे होता है। टाइप ऑफ बुक्स, अब किन किन टाइप की बुक्स होती है कि मतलब उनको किस किस तरीके से पढ़ा जा सकता है। बुक्स को अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है, सारी बुक्स पूरी पढ़ने की नहीं होती है। कुछ बुक्स होती है जिनको सिर्फ टेस्ट के लिए पढ़ा जाता है, यानी कि उन बुक्स में से सिर्फ और सिर्फ हमें एग्जाम्पल्स और सैंपल्स ले लेना चाहिए, पूरी बुक्स हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजें उसमें से उस बुक में से हमें लेनी चाहिए। कुछ बुक्स ऐसी होती है जिसको स्वालोड, निगल जाना चाहिए, यानी कि जल्दी जल्दी से गो थ्रू कर लेना चाहिए, जल्दी जल्दी से पढ़ लेना चाहिए, उसको भी बहुत ही अच्छे से समझ समझ के नहीं पढ़नी चाहिए। और कुछ बुक्स ऐसी होती है जो कि होती है चीव्ड एंड डाइजेस्ट, जिसको अच्छे चबा चबा के पढ़नी चाहिए जब तक कि वो डाइजेस्ट ना हो जाए, यानी कि उसकी एक एक लाइन को अच्छे से समझना चाहिए पूरे विस्तार के साथ। और ऐसी जो बुक होती है वो बहुत ही ज़्यादा लेस होती है, बहुत कम होती है। कुछ बुक्स के सिर्फ और सिर्फ कुछ पार्ट्स को पढ़ लेना चाहिए, पूरी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बुक्स ऐसी होती है जो सिर्फ पढ़ लेना चाहिए, उनको केयरफुली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बुक्स ऐसी होती है जिसको होल अटेंशन से पढ़ना चाहिए, फुली अटेंशन होना चाहिए उसको पढ़ने के लिए। और कुछ बुक्स ऐसी होती है जिसको हमें नहीं पढ़ना चाहिए, रीड बाय अदर्स, दूसरों से पढ़वा लेना चाहिए, और हमें सिर्फ और सिर्फ उसका समरी देख लेना चाहिए कि उस बुक में क्या है। अब यहाँ पर समरी देखने के लिए भी, एक समरी के लिए भी फ्रांसिस बेकन ने कुछ बोला है कि अगर हम किसी बुक का समरी पढ़ते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टलेस होता है, यानी हमें उसका इतना मज़ा नहीं आता है। अगर हमें किसी टेक्स्ट का पूरा मज़ा चाहिए तो हमें उस टेक्स्ट को पूरा पढ़ना पड़ेगा, उससे ही हमें पूरा मज़ा मिलेगा। पर सारी बुक्स को हमें पूरा नहीं पढ़ना चाहिए, कुछ बुक्स का हमें सिर्फ समरी देखकर भी हम उसका नॉलेज हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर रीडिंग और राइटिंग के बारे में कुछ बताया गया है कि जो रीडिंग है, रीडिंग जो है वो एक पर्सन को फुल मैन बना देती है, यानी कि पूरे तरीके से डेवलप्ड बना देती है। और जो राइटिंग है, लिखने की जो स्किल होती है, वो इंसान को करेक्ट बना देती है, सही बना देती है, यानी कि उसका जो मेमोराइजिंग पावर है उसको इंक्रीज कर देती है, इंसान अच्छी तरीके से सब कुछ याद रख सकता है। और उसके बाद उन्होंने कुछ टिप्स दी है जो हमारे लिए भी काम में आ सकती है। अगर कोई व्यक्ति है जो लिखने में अच्छा नहीं है, जो ज़्यादा नहीं लिखता है, नॉट राइट टू मच, तो उसका क्या होना चाहिए, उसकी मेमोरी फिर शार्प होनी चाहिए, कि अगर वो कुछ चीज़ें हैं जिसको ना भी लिखे तो भी उसकी मेमोरी शार्प रहेगी, तो उसको काफ़ी लंबे टाइम तक वो खुद ही याद कर रख सकता है उसकी मेमोरी में, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती अगर उसकी मेमोरी शार्प हुई तो। और अगर नहीं है तो फिर उसको नोट्स बनाने पड़ेंगे हर एक चीज़ के। और हु लेस टॉक, जो व्यक्ति कम बोलता है, जिसकी ज़्यादा बातें करने की आदत नहीं होती है, जो बहुत ही ज़्यादा कम बोलता है, उसको चाहिए कि वो जब भी बोले बहुत ही इंटेलिजेंटली बोले, यानी कि अगर वो कम बोल रहा है और कभी जवाब देगा तो फिर उसको ऐसा जवाब देना चाहिए कि लोगों को लगे कि हाँ इसके पास बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, और उसको बड़ी इंटेलिजेंटली बात करनी चाहिए, इससे उसका इंप्रेशन जो है वो अच्छा पड़ेगा। और जो व्यक्ति ऐसा होता है जिसको ना ही तो लिखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ना पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, यानी उसके पास नॉलेज नहीं है, तो उसको बड़ी ही चालाकी से स्किलफुली काम करना चाहिए। अगर वो दो व्यक्तियों के बीच में बैठा है जो कि बहुत ही नॉलेजेबल है, और अगर वो नॉलेज वाली बात कर रहे हैं तो उसको भी सेम वैसे ही रिएक्ट करना चाहिए जैसे उसको सब कुछ पता हो। ऐसा नहीं महसूस करवाना चाहिए कि उसको कुछ नहीं पता। तो इस तरीके के ये जो पॉइंट्स है काफ़ी अच्छे पॉइंट्स, इस पर हम भी ध्यान दे सकते हैं। फिर उसके बाद राइटर ने कुछ बुक्स बताई है जिनसे पढ़कर हमें कुछ चीज़ें मिल सकती है, जैसे कि अगर हम हिस्ट्री की बुक पढ़ेंगे तो हम वाइज बन सकते हैं, बुद्धिमान बन सकते हैं। और अगर हम पोइट्री की बुक पढ़ेंगे तो हम क्लेवर बन सकते हैं, चालाक बन सकते हैं, इमेजिनेटिव बन सकते हैं। अगर मैथ्स की बुक पढ़ेंगे तो हम सबटाइल बन सकते हैं, हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है वो अच्छा हो सकता है। अगर हम नेचुरल फिलोसॉफी पढ़ेंगे तो हम लॉजिक से बात करने वाले बन सकते हैं, डिबेटेबल बन सकते हैं, यानी कि हम हर एक व्यक्ति को उसका सूटेबल जवाब दे सकते हैं, उससे डिबेट करने में अच्छे हो सकते हैं। इसी तरीके से पोइट बोलते हैं कि मैन स्टडीज, जैसा भी मैन पढ़ता है, जैसी भी स्टडी करता है वो वैसा ही हो जाता है, उसी तरीके का उसका जो है माइंड हो जाता है जैसी वो बुक पढ़ता है। अब उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है डिसीज का। इफ एनी डिसीज इन बॉडी, अगर हमारी बॉडी में कोई डिसीज हो जाए, देन हैव अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज, तो उसकी अप्रोप्रिएट एक एक्सरसाइज होती है, उसकी एक अप्रोप्रिएट मेडिसिन होती है कि अगर आपकी कमर में दर्द है तो उसके लिए अलग सी एक्सरसाइज होगी, सिर में दर्द है तो उसके लिए अलग सी एक्सरसाइज होगी, उसके लिए अलग सी मेडिसिन होगी। ऐसे ही हर एक बीमारी की अपनी अपनी एक एप्रोप्रिएट एक्सरसाइज होती है। उसी तरीके से अगर माइंड डिसीज है, यानी कि किसी भी तरीके से अपने माइंड में कुछ चल रहा है, तो उसकी भी एक फिक्स स्टडी होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया है बाउलिंग का, कि जो व्यक्ति ये एक्टिविटीज है जैसे बाउलिंग करता है, उसकी किडनी जो है, किडनी के ऊपर उसका अच्छा असर होता है और उसकी किडनी डिसीज दूर हो जाती है। जो शूटिंग में अच्छा होता है उसकी लंग्स डिसीज नहीं होती, उसको दूर हो जाती है। जो वॉकिंग करता है उसकी स्टमक डिसीज दूर हो जाती है। और जो राइडिंग करता है उसकी जो माइंड है वो अच्छा हो जाता है, शार्प हो जाता है, उसकी मेमोरी शार्प हो जाती है राइडिंग करने से। इसी तरीके से जो मेन जिस चीज़ में वीक होता है उसको उस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए वैसी ही एक्टिविटी करनी पड़ेगी।
और उसके बाद उन्होंने बताया है कि जैसे इन सब चीज़ों के लिए ये जरूरी है, ऐसे ही इफ़ अ मैन नॉट कॉन्सेंट्रेट, अगर कोई मैन है, अब दिमाग की अगर डिसीज है, यानी कि अगर दिमाग की जो डिसीज उसके लिए बुक काम करेगी, तो इफ़ अ मैन नॉट कॉन्सेंट्रेट, अगर एक मैन है जो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या चाहिए, उसको मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए। मैथमेटिक्स पढ़ने से क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, उसको पेशेंसली सब्र के साथ हर एक सम को सॉल्व करना चाहिए। और अगर वो किसी तरीके से भूल जाए, भटक जाए कि वो क्या कर रहा था स्टेप, तो उसको वापस से शुरू करना चाहिए, स्टार्ट अगेन, उसको वापस उससे शुरुआत करनी चाहिए और दोबारा उस सम को करना चाहिए। तो इससे उसका कंसंट्रेशन पावर जो है वो बहुत अच्छे से इंक्रीज हो जाएगा। इफ मैन नॉट डिस्टिंग्विश, अगर एक व्यक्ति है जो अंतर नहीं कर पा रहा है, मतलब किसी चीज में वो अंतर करने में इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, वो सही और गलत में या फिर किसी भी अच्छी बुरी चीज़ों में अंतर नहीं कर नहीं पाता है, तो उसको चाहिए कि वो स्कूल मैंस को पढ़े। स्कूल मैंस बोला गया है फिलोसोफर्स को, जो फिलोसोफर्स होते हैं, जो फिलोसफी लिखते हैं, उनकी बुक्स को वो पढ़े। तो उससे क्या होगा, वो करने लगेगा नोटिस कीन थिंग्स, बहुत ही बारीक चीज़ों को भी वो नोटिस करने लगेगा और उसके अंदर उसको अंतर दिखाई देगा कि इस चीज़ में क्या अंतर है और इसमें क्या अंतर है, यानी वो अच्छे से चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर सकता है इन बुक्स को पढ़ने के बाद। फिर इफ मैन नॉट गिव एग्जाम्पल्स, अगर कोई व्यक्ति है जो उसकी कम्युनिकेशन में एग्जाम्पल्स नहीं दे पाता है, वो एग्जाम्पल देने में वीक्स होता है, अगर उसको कोई बात करनी है तो उसमें वो एग्जाम्पल दे नहीं पाता है, उसको नहीं आता कि वो किस तरीके के एग्जाम्पल दे, तो उसके लिए उसको पढ़ना चाहिए लॉयर्स केसेस। अगर लॉयर की लीगल केसेस अगर वो स्टडी करेगा तो उनके अंदर दे गिव मेनी एग्जाम्पल्स, वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं लॉयर, तो उसको देने से क्या होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा उनको भी मतलब एग्जाम्पल्स पता चलते हैं और उसकी कम्युनिकेशन में उस एग्जाम्पल्स को यूज़ करके अच्छे से एग्जाम्पल देने वाला बन सकता है। तो इसी तरीके से हर एक बुक का एक अपना एक फ़ायदा है और स्टडीज़ का अपना एक फ़ायदा है। तो यहाँ पर ये ऐसे ख़त्म होता है लास्ट लाइन के साथ, सो एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड मे हैव अ स्पेशल रिसिप्ट, हर एक माइंड डिफेक्ट के लिए एक अलग सी स्पेशल रिसिप्ट होती है, अलग सी एक स्टडी होती है, जिसको करने के बाद उसका वो वाला माइंड डिफेक्ट दूर हो जाएगा जो भी इस बुक इसमें बताया गया है। तो ये काफ़ी अच्छा ऐसे था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज ऐसे। यहाँ पर ये एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।